हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुछ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम थे, डाउट्स थे, और डाउट आप देखोगे। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि एक अगर इलिप्स हो और इलिप्स में जैसे आपके एनसीईआरटी मिसलेनियस में क्या दिया है, इलिप्स में ट्रायंगल दिया और ट्रायंगल का एक वर्टेक्स इसके मेजर एक्सिस से मीट कर रहा है। उन्होंने पूछा मेरे से कि अगर रेक्टेंगल हो सर तो फिर क्या होगा। अगर हमारा इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है इस तरीके से, आपका ये इलिप्स हो गया आपका और यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो आपको मैक्सिमम दिखाना है, यानी एरिया फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का। ट्रायंगल का एरिया तो आप लोगों ने एनसीईआरटी में तो पढ़ ही रखा था, मिसलेनियस में मैंने बता दिया था। ये रेक्टेंगल का है, तो रेक्टेंगल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है। रेक्टेंगल को सॉल्व करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, तो इसके कोऑर्डिनेट को आप लेट कर लो x, y, इसके कोऑर्डिनेट को -x, y, क्योंकि ये डिस्टेंस x ले लिया, ये डिस्टेंस y ले लिया, तो x और y, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास x, y, -x, y, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट तो -x, y, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट तो x, -y, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। जब एरिया आप निकालोगे तो एरिया इज इक्वल टू आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई। आपको पता है डिफ्रेंसिएशन आपका एरिया का करना है। अब एरिया में आपका दो वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करें, या तो आप x के रिस्पेक्ट में करो या फिर y के रिस्पेक्ट में करो, दोनों में से किसी भी एक के रिस्पेक्ट में आपको करना होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना होगा। और उस वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास और क्या दिया है, एलिप्स का इक्वेशन दिया है। एलिप्स का इक्वेशन x² बाई a² y² बाई b² इज इक्वल टू 1 ये दिया है। यहाँ से हम लोग y निकाल लेंगे, 1 माइनस x² बाई a², एलसीएम लेंगे तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा b बाई ए अंडर रूट a² माइनस x²। ये आपका आ गया क्या, y की वैल्यू आ गया। अब यही y की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगा b बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x², ये लिख दिया। अब इसका आपका डिफ्रेंसिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y अब आपका एलिमिनेट हो चुका है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इसको थोड़ा इजी करने के लिए, जब भी आपका मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन हो और स्क्वायर रूट आता है तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे a² इज इक्वल टू हो जाएगा आपका b² बाई a² और ये हो गया x² a² माइनस x²। इसको आप जेड लेट कर लो क्वेश्चन इजी करने के लिए, और ये आ जाएगा आपका b² बाई a², x² का मल्टीप्लाई करोगे तो a² x² माइनस x टू द पावर 4। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो dz ओवर dx। जैसे आप dz ओवर dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो b² a² इज कॉन्स्टेंट एज इट इज, ये आपका आ जाएगा a² और x² का आ जाएगा 2x माइनस 4x³। फर्स्ट डेरिवेटिव आप जीरो कर लोगे, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करोगे 2a² x इज इक्वल टू 4x³, एक x यहाँ से कैंसिल हो गया, एक 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। आप देख सकते हो a² इज इक्वल टू आपका आ गया 2x²। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो a बाई अंडर रूट 2, ये तो आपका आ गया x, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करते हैं, आप लोगों को पता है पहले से, जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया इसको जीरो के इक्वल कर दिया। सेकंड डेरिवेटिव किस लिए होता है, आपको पता है कि मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए हमारा सेकंड डेरिवेटिव का यूज करते हैं, वो आपको तो करना ही करना है। मैं आपको बस केवल ऊपर से बता देता हूँ कि आप सॉल्व कैसे किया जाएगा। मेन चीज़ तो यही है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करेंगे, एक्स का रिजल्ट आएगा, इस एक्स के रिजल्ट को इसमें आप पुट कर दोगे तो y आ जाएगा। या फिर आपको एरिया फाइंड करना है तो एक काम करो, आप एरिया निकालने के लिए आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। क्या फ़ायदा y निकालना, एरिया जब निकालना है तो आप सीधा a बाई रूट 2 यहाँ पुट कर दो। जैसे a बाई रूट 2 आप पुट करोगे, उसका स्क्वायर रूट लोगे, आपका एरिया निकल के आ जाएगा। या फिर इस a बाई रूट 2 को यहाँ पुट कर लो, किसी में पुट कर लो, इनमें और इनमें किसी में पुट कर लोगे, आपका एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर रेक्टेंगल हुआ तो उसका एरिया हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, और ट्रायंगल का ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन क्या और डाउट थे। एक डाउट था क्वेश्चन क्या, ये मिसलेनियस में, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मिसलेनियस में है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन है आपका, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और डिस्टेंस फ्रॉम
ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्रायंगल द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी कि आपका जो लेंथ है हाइपोटेनियस को वो आपको मिनिमम दिखाना है। और कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन ये गिवन है कि इस साइड से और इस साइड से लेंथ हमारा गिवन है, और आप इसको ए लेट कर लो या बी इसको लेट कर लो, आपकी मर्जी है। मतलब आप इसे या तो ए लेट कर लो, आप इसे बी लेट कर लो। अगर आप ए इसे लेट कर लो, बी इसे लेट कर लो, तब भी गलत नहीं है, वो 100% सही, क्योंकि ऐसा कुछ दिया नहीं है कि बेस से साइड बी होगा और ये एल्टीट्यूड से साइड ए होगा, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो ए और बी आप किसी को भी मेंशन कर सकते हो, ए और बी कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है वो मिनिमम दिखाना है, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, ए सी इज इक्वल टू ए एन प्लस एन सी, डिफ्रेंसिएशन इसी का होगा। अब देखो, अब तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने कि डिफ्रेंसिएशन इसका कैसे हो सकता है। अभी तो एक्स और वाई थे, थीटा थे, फाई थे, उनके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट हो रहे थे, तो वैल्यू है ए एन और एन सी, इससे कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें। तो एक काम करते हैं, आपको पहले से बताया गया है कि जो गिवन कंडीशन होता है वो गिवन कंडीशन यहाँ पे आना चाहिए। अब गिवन कंडीशन आपका ए स्मॉल बी है, तो जब तक स्मॉल बी यहाँ पर नहीं आएगा आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते। अब हम लोग क्या काम करेंगे, ए एन और एन सी निकालने के लिए हमारे पास केवल एक ही मेथड है, इस एंगल को कुछ आप लेट कर लो थीटा, जिससे आपका ए एन और एन सी आ जाएगा। जब आप साइन थीटा लोगे तो साइन थीटा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। अब क्वेश्चन ये उठा, आपने साइन थीटा क्यों लिया, टैन क्यों नहीं लिया। बेटे अगर आप टैन लोगे तो टैन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, इस एमसी का तो कोई काम ही नहीं है हमें काम किसका है, एनसी का है, और गिवन क्या है, एम एन गिवन है। तो हमें रिलेशन किसका ढूंढना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन ढूंढना है, तो हमें साइन लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप सी एन की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो, सी एन इज इक्वल टू हो जाएगा बी 1/sin आपका आ जाएगा कोसेक थीटा। ऐसे ही जब एंगल थीटा है तो एंगल थीटा ए भी होगा। आप लोगों ने 10th क्लास में ज्योमेट्री बहुत पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 90 थीटा आप करिस्पॉन्डिंग है, ए एंगल हमारा थीटा, ए लाइन इसके पैरेलल है, तो हमारे करिस्पॉन्डिंग एंगल यानी थीटा एंगल हो गया। अब आप यहाँ पे कॉस थीटा ले लो, जब कॉस थीटा लोगे तो आपका बेस अपन हाइपोटेनियस यानी ए बाई आ जाएगा ए एन, और ए एन की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो ए सेक थीटा आ गया। ए एन और सी एन की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दोगे तो ए सेक थीटा, और सी एन की वैल्यू हो जाएगा बी कोसेक थीटा। इसको आप कुछ लेट कर लो जेड। अब थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, डी जेड होगा डी थीटा, ए सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा टैन थीटा, बी कोसेक थीटा का आ जाएगा माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। सेकेंड डेरिवेटिव भी आप करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी सेकेंड डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, आप लोग उसे खुद कर लेना। मैं आपको समझा देता हूँ कि सेकेंड डेरिवेटिव कैसे करोगे। फर्स्ट सेकेंड लेट कर लेना, फर्स्ट सेकेंड लेट कर लेना, वैल्यू पुट कर देना। बस सेकेंड डेरिवेटिव आपका मिनिमम और मैक्सिमम दिखाने के लिए होता है। मिनिमम लेंथ है तो 100% इसकी वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप करके देख लेना, थीटा की वैल्यू जो यहाँ से निकलेगा उठा के सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना, आपका पॉजिटिव आएगा, मिनिमम लेंथ है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमें पता है कि मिनिमम लेंथ है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव उसी के हिसाब से हम लिख देंगे। अगर मिनिमम बोल रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, मैक्सिमम बोल रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। तो हमें मेन तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, सारा रिजल्ट यहीं से निकलेगा हमारा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करेंगे, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करेंगे आप देख सकते हैं ए आ जाएगा आपका ए सेक थीटा टैन थीटा इज इक्वल टू बी कोसेक थीटा कॉट थीटा। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा ए बाई कॉस थीटा, यहाँ लिख देते हैं ए बाई कॉस थीटा, आपका आ जाएगा ए बाई कॉस थीटा, और ये आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आप देख सकते हैं साइन क्यूब थीटा आ गया, और यहाँ पे आपका बी कॉस क्यूब थीटा आ गया। साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा टैन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो टैन थीटा की जो वैल्यू आपका आ गया बी टू द पावर 1/3 ए टू द पावर 1/3 आ गया। हमें यहाँ पे निकालना है क्या, मिनिमम लेंथ एसी। अब एसी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सेक चाहिए, कोसेक चाहिए, और हमारे पास टैन थीटा है। तो एक काम करेंगे, सेक और कोसेक निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया,
तो हाइपोटेनियस आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3। अब ये वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे ए सी के प्लेस पे, तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ए सी इज इक्वल टू ए सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपन बेस, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3 होल डिवाइडेड ए पावर 1/3। वही काम आप यहाँ पर कर सकते हैं कोसेक थीटा के लिए बी, कोसेक थीटा के लिए हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर ए पावर 2/3 बी पावर 2/3 और होल डिवाइडेड आपका आ जाएगा बी पावर 1/3। आप देख सकते हैं कॉमन आ गया आपका, कॉमन क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर 2/3 और बी पावर 2/3 आपका ये कॉमन आ गया। आप यहाँ से कॉमन ले लो, ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3 मैंने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में आएगा 1/3, इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा 1 - 1/3, ये आपका आ जाएगा ए पावर 2/3, ऐसे आपका ये भी आ जाएगा बी पावर 2/3। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो ए पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3 होल पावर 3/2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं मिनिमम लेंथ आपका आ गया हाइपोटेनियस। तो इस तरह से हमारे पास एक 2 क्वेश्चन थे, ये हो गए कंप्लीट। अब हम लोग जो पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए आप प्रिपेयर रहिए मेंटली। थैंक यू।